इंटरमीडिएट हिंदी की संस्कृत साहित्यिक वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों के लिए भोजस सौदार्यम का शेषांश। राजा तुष्टः, महाराज बहुत संतुष्ट होकर तस्मै उनको प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, एक एक अक्षर पर एक एक लाख रुपए दिए। अन्यरा, इसके बाद राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, वहां पर उपस्थित सीता से कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रातः काल का वर्णन करो। इति सीता, इति ऐसा कहा, सीता प्राह, सीता ने कहा। सीता प्रातः काल का वर्णन कर रही है। विरल विरला स्थूलास्तारा कलाविव सज्जना, प्रातः काल होने पर जो स्थूल मोटे मोटे बड़े बड़े तारागण हैं वो जहां कहीं पूरे गगनमंडल में आसमान में 4, 6, 10 दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी दूर दूर बिरले बिरले बड़े बड़े तारागण वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कलाविव सज्जना। कलयुग में सज्जन बहुत, कहीं 10-5 कोस में, 20 कोस में एक सज्जन दिखाई पड़ते हैं। कलयुग में जैसे कहीं कहीं सज्जन दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से प्रातः काल के समय बिरले बिरले मोटे स्थूल तारे कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मनयु मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूनभः, सर्वत्र पूरे गगनमंडल में ही नहीं बल्कि भूनभः, आकाशमंडल और पूरी धरती पर प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। कैसे? मनयु मुने, जैसे मुनियों का मन सदैव प्रसन्न रहता है, वैसे प्रातः वेला में, ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, प्रातः काल की वेला में आकाश और धरती बिल्कुल प्रसन्न लग रहे हैं। अपसरति च ध्वांतम, अंधकार भाग रहा है, इतनी जल्दी जल्दी अंधकार भाग रहा है। चित्ता सतामिव दुर्जनः, जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, उतर जाते हैं। जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति अपने मन से, मस्तिष्क से, दिमाग से दुर्जनों को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, निकाल देते हैं, वैसे संसार से अंधकार भी भाग रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्यमिनामिव, ब्रजति च निशा क्षिप्रम, निशा रात्रि जो है, क्षिप्रम बड़ी तेजी से ब्रजत भाग रही है। रात्रि उस प्रकार से तेजी से भाग रही है जैसे लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव, जैसे उद्यम विहीन व्यक्ति, जो कायर व्यक्ति होता है, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो कार्य नहीं करते हैं, उनके घर से जैसे लक्ष्मी जल्दी ही पलायन कर जाती हैं, भाग जाती हैं, गृह त्याग कर देती हैं, घर को छोड़ देती हैं, उसी प्रकार से रात्रि भी दुनिया को छोड़ करके जल्दी जल्दी भाग रही है। राजा तस्य लक्षम दत्वा, राजा उन्हें जो है 1 लाख रुपए देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे हे मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णय, आप भी प्रातः काल का वर्णन करो। इति ऐसा ततः कालिदासः प्राह, इसके बाद कालिदास ने कहा। महाकवि कालिदास प्रातःकालीन वेला का वर्णन कर रहे हैं। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, प्राची पूरब दिशा पिंगाभूत, पीली पीली दिखाई पड़ रही है। प्रातःकाल जब होने वाला होता है तो सबसे नभ में प्यारी लाली छाई। प्रातःकाल की उषा वेला में पूरब दिशा में आकाश पीला पड़ जाता है। अभूत प्राची पिंगा, कैसे? रसपतिरिव प्राप्य कनकम, जैसे रसपति सूर्य जो है, कनकम प्राप्य, सोने पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जिसे पीला पीला सोना चमकता है, उसी प्रकार से पूर्व दिशा प्रातःकाल पीली पीली चमक रही है।
गतच्छायश्चंद्रो, चंद्रमा जो है शोभाहीन हो गया है। कैसे? बुध जन इव ग्राम्य सदसी, से ग्राम्य सदसी, गंवारों के बीच में, मूर्खों के बीच में जैसे कोई विद्वान जब पहुंच जाता है तो वो शोभाहीन, कांतिहीन हो जाता है, उसका सम्मान नहीं हो पाता। उसी प्रकार से प्रातः के समय चंद्रगत छाया, चंद्रमा भी फीका पड़ गया। क्षणम क्षीणास्तारा, तारागण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे हैं। नृपतर इवानुद्यम परा, जैसे अनुद्यमी राजा, वह राजा जिसके राज्य में उद्योग नहीं होता, व्यापार नहीं होता है, वे दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है। उसी प्रकार से तारागण भी प्रतिपल क्षीण होते जा रहे हैं। नदीपा राजन्ते, प्रातःकाल होने पर दीपक सुशोभित नहीं हो रहा है। रात्रि में अंधेरे में दीपक सुंदर लगता है, लेकिन सूर्य के निकलने की स्थिति में आने पर नदीपा राजन्ते, दीपक जो है शोभित नहीं हो रहे। द्रविण रहिता नाम युव गुणा, कैसे? इसे बहुत बड़ा विद्वान है लेकिन उसके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, बहुत गरीब है, दरिद्र है। विद्वान होते हुए भी उसकी शोभा नहीं होती है। उसी प्रकार से नदीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम युव गुणा, जैसे द्रव्यहीन व्यक्ति के पास गुण शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से प्रातःकाल होने पर दीपक सुशोभित नहीं हो रहा है। राजा तुष्टा, राजा अत्यधिक संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उनको एक एक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए प्रदान किया। तो आज मैंने भोजस सौंदर्य माप का पूरा किया, शेष कल।